तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग बिहार एसएससी को मद्देनजर रखते हुए रोज प्रत्येक दिवसीय जीडी करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, 1627 ईस्वी में सिवानेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में इज़ेदारी प्रथा कब चालू की गई थी? जी, भारत में इज़ेदारी प्रथा 1772 ईस्वी में शुरू की गई थी। इस प्रथा के अनुसार नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले भू राजस्व वसूली का ठेका दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है। यह कथन कब और किसने कहा था? जी हाँ, महादेव गोविंद रनाडे 1872 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक किसने लिखा था? जी हाँ, 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे अधिकृत किया था? जी हाँ, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? हाँ, एस.एन. सेन, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आह्वानों से प्रेरित होकर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन संगठन द्वारा संचालित अहिंसावादी आंदोलन की शुरुआत किया था। इनका उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अहोम विद्रोह कब हुआ था? हाँ, 1828 से 33 में असम में हुआ था, जो कि 1824 में वर्मा पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार करने का प्रयास किया था, जिसे अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने नापसंद करते हुए घोर विरोध किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नामधारी आंदोलन कब और किसने शुरुआत की थी? हाँ, 12 अप्रैल 1857 को बाबा राम सिंह कुक्का ने। इसमें गो मांस निषेध तथा मद्यपान निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता को मद्देनजर रखते हुए यह आंदोलन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? जी हाँ, 1936 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा और आंध्र प्रांतीय किसान सभा को मिलाकर अखिल भारतीय किसान संगठन बनाया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और यह सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, जिसके महासचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा थे। इससे पहले बिहार प्रांतीय किसान सभा का संगठन हुआ था, जो कि 1929 में स्वामी सहजानंद जी द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? हाँ, 18 जुलाई 1872 को। इस एक्ट के तहत बाल विवाह के तीव्र विद्रोह हुआ। समाज सुधारकों के दबाव के बल पर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1872 में पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत 14 वर्ष से कम उम्र वाली कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, ज्योतिबा फुले, जिसका अर्थ होता है, सत्य शोधक समाज का अर्थ होता है सच की खोज करने वाला। 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित यह एक पंथ है, जिसका मुख्य उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को समान रूप से करना था। और इनके विचार का एक पुस्तक है, जिनका नाम है गुलामीगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म में निहित है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? हाँ, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, जी हाँ, एकेश्वरवाद पे यानी एकवाद पे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना, जैसे बाल विवाह ईटीसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग, जी हाँ, 1781 में। अरबी और फारसी भाषा के अध्ययन हेतु कोलकाता में मदरसा की स्थापना की है, जिनका मुख्य उद्देश्य मुसलमान कानून और इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? हाँ, 1784। यह सोसाइटी ऑफ
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा 1784 में की गई थी, जिसका प्राचीन भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया था? 8 नवंबर 1917 को। इस नियम के तहत भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिनके अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पेट्रियाट, लेकिन कहीं कहीं देता है बंगाल गजट, जो कि 1779 ईस्वी में लिखा गया था। क्वेश्चन अगला, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? जी हाँ, 1912 में। गीतांजलि जो पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इसके अंग्रेजी में अनुवाद या संस्करण 1 नवंबर 1912 इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा प्रकाशित हुआ था। रविंद्रनाथ के पूर्व परिचित मित्र विलियम रेथो स्टाइन के रेखा चित्रों से सुयोजित हैं, जिसमें वाईवी एटस का मुख्य भूमिका रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में प्रथम बार किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? जी हाँ, लॉर्ड वेलेंजेली। भारत में प्रेस लाने का श्रेय वैसे तो पुर्तगालियों को जाता है, जो कि 1557 में प्रथम बार ईसाई पादरियों ने पहली पुस्तक छापी थी, जो भारत में प्रकाशित हुई थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1684 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष ने सबसे पहले अमृत बाजार पत्रिका को साप्ताहिक रूप में शुरू किया था। इसका संपादन मोतीलाल घोष ने किया था, जिसके पास औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर कोई शिक्षा नहीं थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी? जी हाँ, लॉर्ड विलियम। इसका भारत में पाश्चात्य शिक्षा में बहुत सारा योगदान रहा। भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी का उपयोग करने और अध्यापकों के रूप में अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों को प्रशिक्षण देने का आह्वान किया गया। यह अधिनियम 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा पारित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस जेल में नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडियन नामक पुस्तक लिखी थी? हाँ, अहमदनगर फोर्ट जेल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 1945 में अहमदनगर जेल में रहते हुए लिखा था, जिसका प्रकाशन 14 नवंबर 1946 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंडियन लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी? 25 सितंबर 1875 कोलकाता में। शिशिर कुमार घोष द्वारा यह इंडियन लीग की स्थापना हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी थे। इस इंडियन लीग का स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद भावना का विकास करना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 26 जुलाई 1876। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की थी, जिसके सचिव आनंद मोहन बोस थे और संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिन्हें भारत में राष्ट्रीय गुरु कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? हाँ, 1885। 1885 में फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग द्वारा बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिनके अध्यक्ष जमशेद जी जीजा भाई थे। और बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य लोगों के मध्य राजनीतिक विचारों को फैलाना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टाइम मैगजीन कब गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर चुना था? 1930 में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बतलाई थी? जी हाँ, चौरी चौरा कांड। यह कांड उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास में हुआ था, एक कस्बा में हुआ था, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने एक थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की जलकर मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिनियम जब पारित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक मिला दिया गया कब? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1909 में। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? जी हाँ, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? 1918, बीपी वाडिया द्वारा। कानून षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध किया गया था? साम्यवादी आंदोलन। जी सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. रॉय ने 1940 में। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन है? जी हाँ, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कब हुआ था?